जो कहे मेरी सारी दौलत या रसूल अल्लाह आप पे कुर्बान। अब समझ में आया अल्लाह ने जनाब फातिमा को फदक क्यों दिया था। अभी भी सारा मजमा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने देखा, अल्लाह दुनिया को पैगाम देना चाहता था। जिसकी माँ ने सारी दौलत दीन पे कुर्बान की, अल्लाह जानता था जैसी माँ वैसी बेटी। ये वो बेटी नहीं है, पैसे जोड़ के गनी बनना और है, सब कुछ लुटा के अमीर कहलाना आले मोहम्मद का किरदार। हैदर और फरमा रहे हैं ज़िदाने के नाम। मैं अगर मेरे कोई मोमिन भाई भी हो, किसी बड़े ओहदे पे हो, ओहदे का गलत इस्तेमाल गलत है, ओहदा गलत नहीं है। पैसे का गलत इस्तेमाल गलत है, पैसा बुरा नहीं है। इसी पैसे को आप सही इस्तेमाल करें। खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मलिकतुल अरब थी, लेकिन अल्लाह ने कहा ए खदीजा कौसर आपका, फातिमा आपकी। अज़ीज़ान गिरामी, यही पैसा आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेहसाल करना तो एक आजिज़ तबका होता है, बिजनेसमैन कम्युनिटी होती है जो कोशिश करती है कि कंट्रोल करे, जो काबू में रखे, चीजें हाथ से ना निकल जाए। क्या किया था यहूदियों ने, ईसाइयों ने? चले मैं आगे बढ़ूंगा। तीसरा जुमला मैं पेश कर दूं, इनका पेश करना चाहता हूं। ये मैंने दो नाम ले लिए हैं। तीसरा तबका होता है जो जाहिरी तौर पे सिर्फ दीनदार, जाहिरी तौर पे दीनदार। मेरे बहुत मोहतरम मेरी निगाहों में मेरे साथ बैठे हैं उलमा, इनका दर्द दिल पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ लोग होते हैं जाहिरी तौर पे दीनदार, वो अपने टाइटल भी लगा लेते हैं, मुल्ला साहब, मुफ्ती साहब, फलां साहब, हाजी साहब, पता नहीं क्या क्या टाइटल, मतलब ये टाइटल काफी ज्यादा है, मैं तो गिन भी नहीं सकता मेंबर पे। कई अफराद जो मजहबी टाइटल हो वो कहते हैं मुझे दे दो। गौर से सुनिएगा, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग के जुमले कह रहा हूं, कहूंगा। वो दोनों तबका, ना ही हुक्मरान ना ही ताजिर, इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर ये तीसरा तबका दोनों का साथ ना दे। आप सलामत रहे। मैं जुमले कहने लगा हूं, जो लोग पहुंच गए वो सलामत रहे, मैंने मुकम्मल भी नहीं किया। ना हुक्मरान इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना ताजिर बिरादरी, जब तक ये तीसरा तबका, ये मजहबी तबका। हुक्मरान कहता है मैं हुसैन को मारूंगा, मैं कत्ल करूंगा हुसैन का। ये तीसरा तबका कहता है मैं फतवा देने के लिए तैयार हूं। पता नहीं मजमा है या नहीं, फतवा दिया या नहीं दिया? किसी काजी ने फतवा दिया? मैंने तो नाम भी नहीं लिया। और ऐसा नहीं है कि नाम मुझे मालूम नहीं है या तहकीक करके नहीं बैठा हूं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि शिया किताबों में ही नाम है, सबने नाम लिखे। तुम जितने पर्दे डालोगे दुश्मन हुसैन उतना ज्यादा खुद ब खुद आश्कार होगा। तीसरा तबका जो है वो लाइसेंस देता रहा। ऐसे भी लोग थे जिसने हज्जाज की भी बैअत कर ली, ऐसे ऐसे मुफ्ती थे। किसी नाम उनका तो बिल्कुल ही, ये तो काजी का तो फिर भी ले सकते हैं। एक साहब, बहुत बड़े सहाबी भी थे, सहाबी के बेटे भी थे, गए हज्जाज के पास, वो तख्त पे बैठा था, कहा क्या बात है, क्यों आया तू? उसने कहा मुझे हदीस नबवी याद आ गई थी। कौन सी हदीस? जिसने अपने जमाने की इमाम की, खलीफा की बैअत नहीं की वो कुफ्र की मौत मरेगा। आप खलीफा साहब हैं, मैं बैअत करने आया था, पता था जालिम ने मुझे मारना था। नाम नहीं लिया मैंने। जो पहुंच रहे हैं वो सलामत रहे, जो नहीं पहुंच रहे अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। तो कहा मेरे हाथ मसरूफ है, मेरे पांव पे बैअत कर ले। इतना मलऊन इंसान हज्जाज, 80,000 शिया मौला अली के मानने वाले इसमें शहीद किए, कत्ल किया। उस सहाबी से, सहाबी के बेटे से कहा मेरे पांव पे बैअत कर। कैसे थे? उन्होंने पांव पे बैअत कर ली। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख गवाह है
ये तीसरा तबका मुआशरे का जिसके लिए अहदीस में भी आया, शिया सुन्नी दोनों अहदीस के अंदर है। आखिरी जमाने के जो मुल्ला होंगे या मुफ्ती होंगे उनके मुतालिक क्या है, हर फितना उन्हीं से उठेगा, उन्हीं पे खत्म होगा। पता नहीं मेरे जुमले ये सख्त हो गए ज्यादा, पाकिस्तान में पढ़ने भी चाहिए या नहीं, मैं बात नहीं आता क्या करूं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जानता हूं मैं बहुत खुल के पढ़ता हूं, लेकिन मुआशरे के अंदर जब 1400 साल में, मैं जुमला पढ़ने वालों के, मैं बहुत मैंने इस पे मेहनत की है, हाथ जोड़ के दोबारा माफी मांग रहा हूं तमाम के तमाम अपने अहले इल्म से। शिया सुन्नी मैं जानता हूं सब सुन रहे हैं, मुझे पता है कौन कौन सुन रहा है, अंदाजा है, इल्म गैब नहीं रखता। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में एक जुमला एक मगरिबी मुफक्किर ने लिखा, वो कहता है मुसलमानों ने रियाजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारफ करवाया। बगदाद में पहला रसद खाना खुला, लेबोरेटरी खुली। मुसलमान तरक्की नहीं कर सके क्योंकि इमाम गजाली ने एक किसी तारीख के किसी मुफ्ती ने फतवा दिया फिजिक्स के खिलाफ, मैथमेटिक्स के खिलाफ, ये नंबर, ये अदद वगैरह, ये सब बातिल है, ये बिदअत। तवज्जो, उसने फतवा दिया, सबने कहा चलो भाई तो फतवा आ गया, रियाजी छोड़ दो, फिजिक्स छोड़ दो। उन्होंने सब चुराया, ले गए स्पेन, इटली ले गए, वहां पे फ्रांस, वो कहां से कहां निकल गए, हम कहां रह गए। एक मुफ्ती का आज तक मेरे लिए रोशन नहीं है, ये खिलाफत अब्बासिया में हुआ, खिलाफत उस्मानिया में प्रिंटिंग प्रेस बनाई जर्मनी ने, हमारे किसी मुफ्ती ने फतवा दिया बिदअत, शिर्क, हराम, बस तीन ही अल्फाज आते हैं सबको। आप लोग तो बहुत ही परेशान होकर सुन रहे हैं, मैं ये पढ़ूं सब, ये इतना खुल के पढ़ूं नहीं, या बदल दूं। एक हैदरी, एक मुफ्ती ने फतवा दिया, खिलाफत उस्मानिया जो तुर्कों की खिलाफत थी, फतवा दिया ये प्रिंटिंग प्रेस बिदअत। 150 साल से ज्यादा कोई किताब नहीं छपी, सब वहीं पे छपती थी, वहीं पे तरक्की होती चली गई। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई, सब कुछ पीछे रह गए। आज बहुत से लोग कहते हैं ये जो मुफ्ती ने फतवा दिया ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, ये इस्तेमार का आदमी है, ये फलां का आदमी है। तवज्जो, मुझे अब तक रोशन नहीं है ये जो तूले तारीख में फतवे देते रहे इस किस्म के, आया वो बिके हुए थे या ज़हनी तौर पे गुलाम थे। ये तीसरा तबका सबसे ज्यादा जहर आलूद है। चंद सख्त जुमले पढ़ने वाला मजीद, मुआशरे के अंदर जब मदारिस जजीरे बन जाए, जजीरा समझते हैं समंदर, आपको पता है 2/3 जमीन समंदर है, 1/3 खुश्की है, 1/3 ड्राई लैंड है और 2/3 है पानी। 2/3 जमीन पानी। समंदर में पानी के जहाज चलते हैं जजीरे से बच बच के, जहां दीनी मराकिज, मदारिस, इंस्टीट्यूट जजीरे बन जाए जिनसे लोग बच के चले। उस मुआशरे में दीन का जनाजा निकल जाता है, जहां लोग कहेंगे कारी साहब घर आके पढ़ा के चले जाए, लेकिन स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बच्चा खुद पढ़ने जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कौन अफराद थे जिन्होंने दीन का ऐसा जनाजा निकाला कि आज तक मुसलमान परेशान। तो मानो ना कोई दुश्मनाने कुरान और अहले बैत हुक्मरान बने थे, कुछ ऐसे तबकात जो मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच रहे हैं, मैं जितना खुल के पढ़ रहा हूं। मुआशरे में हाकिम ऐसे आए जो कुरान से दूर, अहले बैत से दूर। मुआशरे में ताजिर ऐसे आए जो कुरान से दूर, अहले बैत से दूर। मुल्ला ऐसे आए जो कुरान से भी दूर, अहले बैत से। फिर मुआशरे में बातिल नुफूज करता है। शुकुफ फरज ख्वाब बरखीजत खुजा मानत मुसलमान। अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर खाना काबा ही से कुफ्र उठने लगे तो इस्लाम कहां रहेगा। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग मुझे जब तक पर्चा नहीं कटवा लेंगे बोलेंगे नहीं।
अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर काबे ही से कुफ्र उठने लगे इस्लाम कहां रहेगा? अगर दीन का लिबास पहनने वाला ही दीन का चोर हो, कुरान और अहले बैत का मुजरिम हो, कुरान से भी दूर अहले बैत से भी दूर हो, इस्लाम कहां रहेगा? आप सलामत रहे, आप सलामत रहे जितनी मोहब्बत से मेरे इन सख्त अल्फाज को सुन रहे हैं। अज़ान गिरामी मुआशरे के अंदर ऐसे अफराद आ गए। एक हदीस बड़ी मशहूर है सरवर कायनात की, इन्नी तारकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी। अब आखिरी अल्फाज सुन लीजिए, इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौद फला तुअल्लिमुहुमा इन्नहुमा अअलमु मिनकुम। तवज्जो, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत, ये दोनों जुदा नहीं होंगे। आखिरी जुमले का तर्जुमा करूंगा, इन दोनों को सिखाने की कोशिश ना करना, ये इल्म में तुमसे ज्यादा है। और अगर मुसलमानों ही के तख्त पे ऐसे लोग बैठ जाए जो आले मोहम्मद को सिखाने की कोशिश करने लगे, आज तक हमारे दरमियान में बहसें हो रही हैं, ज्यादा काबिल कौन थे? अहले बैत ज्यादा काबिल थे या और? कितनी बदबख्ती है, रोने का मकाम। सबसे काबिल सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को माना जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हाफिज़ कुल्ल कुरान थे, पूरा कुरान हिफ्ज़ था उनका, और उन्हें बहुत ज्यादा हदीस हिफ्ज़। अब मैं आदत नहीं दूंगा कि दोनों किताबों में उनसे बहुत ज्यादा हदीस है। उनसे किसी ने सवाल किया, यब्ना अब्बास, ए पैगंबर के चचा के बेटे, आप सबसे काबिल हैं, अगर आपके इल्म का अली के इल्म से मुकाबला किया जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा है जैसे समंदर का कतरे से मुकाबला। समंदर और कतरे का मुकाबला। तो पूछने वाले ने पूछा इसमें समंदर कौन है, कतरा कौन है? तो उन्होंने कहा तू तो बिल्कुल ही कोरा है। कहा अली समंदर है, मैं कतरा, और वो जो एक कतरा मैं हूं वो भी अली ने अता किया। कुरान मैंने अली से सीखा है, हदीस मैंने अली से सीखी है, जो कुछ मेरे पास है क़ज़ावत अदालत सब कुछ। आइए एक हदीस, सख्त तरीन हदीस सुन लीजिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आज की मजलिस ज्यादा सख्त हो गई है, थोड़ा सा मैं मुझे फज़ाइल पेश करने हैं। मुआशरा कैसे तनज़्ज़ुली पे चला जाता है। इदा फशत अरबा ज़हरत अरबा, शेख सदूक की किताब मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह के अंदर है कि छठे इमाम ने फरमाया जब चार चीजें, चार गुनाह आम हो जाएं तो अल्लाह की तरफ से चार निशानियां भी जाहिर होने लगती हैं। इदा फशत ज़िना, अगर ज़िना आम हो जाए तो ज़लज़ले आम हो जाते हैं, अल्लाह फिर ज़लज़ले ज्यादा भेजता है निशानी के तौर पर। अगर लोग ज़कात अदा करना बंद कर दें तो मवेशी मरने लगते हैं। अगर हुक्काम, अगर अदलिया, जुडिशरी, अदलिया समझते हैं ना लोग, अगर अदलिया कज़ावत में इंसाफ फराहम ना करे तो बारिश नहीं होती, सैलाब आने लगते हैं। पाकिस्तान में तो सैलाब नहीं आते होंगे, यहाँ की अदलिया तो बहुत मुनसिफ है। पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूं। मैं तो अदलिया का एहतराम करता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, ये मासूम फरमा रहे हैं जब काजी, जब जज, जब अदलिया इंसाफ ना दे, और हबीब खुदा की शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस है, सबसे ज्यादा सख्त तरीके से मलकुल मौत जब जान निकालता है ना, कि नहीं निकालूंगा अभी मर, का उस काजी की जो लोगों को अदालत फराहम नहीं करता। वो ये समझ रहे हैं कि मरना किसने है, कब्र में कौन जाएगा, कब्र में अली ने नहीं आना, तू मर, कब्र में जा।
पता चलेगा वहां जाके। ऐजान गिरामी ये दुनिया में जितना मर्जी, मैं आज सख्त तरीन अल्फाज में पूरी मजलिस पढ़ गया, ऐजान गिरामी पूरी तारीख उठा के देख लीजिए। और चौथा तबका, अल्लाह की तरफ से क्या निशानी आएंगी? जब लोग इस तरह के गुनाह करेंगे तो खुद अल्लाह की तरफ से भी निशानी। और जब लोग अहद पैमान तोड़ने लगे तो फिर मुशरिकीन और कुफार गालिब आ जाएंगे, मुसलमान जलील हो जाएंगे। आज कितने लोग गालिब हैं, कुफार और मुशरिकीन। ऐज़ान गिरामी आज बड़ा आसान है कहना अदलिया करप्ट है, हुक्मरान करप्ट है, फला इदारा करप्ट है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि आज लोग खुद आंखों से देख रहे हैं। तवज्जो, हम ही जैसे मुसलमान थे जो 1400 साल पहले थे, कुछ लोग पहुंच गए हैं। अगर वहां कह दिया जाए अदलिया करप्ट थी, हुक्मरान करप्ट थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। उस जमाने के ताजिर करप्ट थे, कहते ये कैसे हो सकता? अच्छा, क्या वो मासूम थे? नहीं है मजमा मेरे साथ। अगर हम सवाल कर लें अपने मुसलमान भाइयों से, तो क्या आपका अकीदा ये है कि वो मासूम थे? नहीं, वो मासूम नहीं थी। तमाम मुसलमानों का इजमा है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मासूम नहीं थे। जो मासूम नहीं तो उससे खता भी हो सकती है, गुनाह भी हो सकता। मेरे जुमले पता नहीं पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे। ऐज़ान गिरामी, मुआशरा आज देखिए, जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आवाज क्या बुलंद की। मैं जुमला पेश कर रहा हूं, मेरे हाथ जोड़ के दरखास्त है, मेरे जुमलों को तासुब से कोई ना सुने। मैंने कल भी अर्ज किया था कि शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, इसमें मसीही बिरादरी के लोग, हिंदू बिरादरी के लोग मौजूद हैं। और मुझे पता है, लोग मुझे आके तारुफ करवाते बताते हैं। और ये यही नहीं सुनी जा रही, पूरी दुनिया में जा रही है। सबने लिखा है, जनाब सैयदा जब आई मस्जिद नबवी में तो आगे एक सवाल किया, फदक मेरा। और कितने गवाह पेश किए? उन्होंने कहा नहीं आपका नहीं है, आप गवाह ले आइए, आपको दे देंगे। बीबी ने कहा गवाह तो तू लेके आ, मुझे तो गवाहों की जरूरत नहीं, फदक मेरे पास है, तुमने छीना, तुम गवाह लाओ कि हम छीन रहे हैं, ये हमारे गवाह है, हमारा बनता है। उन्होंने कहा नहीं आप गवाह लेके आइए। बीबी ने कहा मेरे पहले गवाह अली है, हमें अली की गवाही कबूल नहीं। क्यों? वो आपके शौहर है। तो क्या कुरान में लिखा कि शौहर गवाही नहीं दे सकता बीवी के हक में? नहीं, कुरान में तो नहीं है। तो क्या मेरे बाबा ने फरमाया है कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? क्या नहीं। अब पता चला कुरान और सुन्नत को कहने वाले न कुरान से दलील रखते थे न सुन्नत से। तवज्जो, ये मेरा मौजू नहीं है, मैं मुआशरे का नतीजा देना चाह रहा हूं। जो मेरे भाई मेरे बुजुर्ग पहुंच गए, तो बीबी ने फरमाया मेरे पहले गवाह अली, दूसरी गवाह उम्मे ऐमन, ये तो खातून है, इनकी गवाही आती है, आप पूरी गवाही लाइए। जनाब उम्मे ऐमन ने कहा, इसी मस्जिद में पैगंबर ने इसी मिंबर से कहा था उम्मे ऐमन अगर गवाही दें तो गवाही पूरी। तुम्हें याद नहीं? कोई नहीं बोला। जनाब उम्मे ऐमन ने फरमाया तुम्हारी खामोशी बता रही है सबको याद है, नहीं तो कह देते याद नहीं। उन्होंने कहा नहीं, इनकी गवाही कबूल नहीं। कहा हसनैन मेरे गवाह, हसन और हुसैन मेरे दोनों बेटे मेरे गवाह। कहा ये तो दोनों नाबालिग हैं, बालिग की गवाही कबूल करते थे पैगंबर, नाबालिग की नहीं। कहा अच्छा, मेरे बाबा बालिग की गवाही कबूल करते थे? हाँ। कहा फिर मेरे बाबा ने इन दोनों के बालिग होने का इंतजार क्यों नहीं किया और फरमा दिया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जबकि दोनों बच्चे थे। तवज्जो, टाइम है। अभी थोड़ा वक्त दूंगा तो चलेंगे मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ने फिर इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा फरमाया, ये दोनों मेरे गवाह नहीं, ये दोनों नाबालिग हैं, मैं गवाही कबूल नहीं। हुकूमत ने रद्द कर दिया। मेरा एक सवाल है जो मैं हर जगह पेश कर रहा हूं,
क्या अगर जनाबे खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा किसी सहाबी का नाम लेके पुकारती और कहती सलमान आप गवाही दीजिए, अबू ज़र गवाही दीजिए फदक मेरा, मिक़दाद गवाही दीजिए, अम्मार गवाही दीजिए, हुज़ैफा गवाही दीजिए, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मेरा सवाल, क्या अगर खातून जन्नत किसी सहाबी का नाम लेके पुकार के कहती गवाही दो, इनकार कर देते? नहीं। तवज्जो, मेरा मौजू ध्यान में रखिएगा, मुआशरा। मेरा मौजू है मुआशरा। तवज्जो, बीबी ने और गवाह बुलाए ही नहीं। नहीं है सारा मजमा, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं। बीबी ने किसी सहाबी को गवाही के लिए नहीं बुलाया। अगर खातून जन्नत किसी भी सहाबी का नाम लेती, सब तैयार खड़े थे हम गवाही देंगे, बीबी ने कहा मुझे गवाह चाहिए ही नहीं, मैं मुआशरे को समझाना चाह रही हूं। हम वो लोग हैं जो ईसाई बरादरी के मुकाबले में मुबाहला में गए थे, उन्होंने हमें रद्द नहीं किया। गवाही पे गए अली, गवाही के लिए गए हसन हुसैन, क्या कहने? आमीन। पैगंबर ने लानत करनी थी, उन्होंने आमीन कहना था। का वो जो मुबाहला में गए ईसाइयों ने रद्द नहीं किया, उन्हें मुसलमानों के खलीफा ने झुठला दिया। मुसलमानों का सीनियर मोस्ट आदमी कहता है आप झूठी हैं। बताएं भाई, तवज्जो मेरे साथ रखिएगा सारा मजमा, मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, सीनियर मोस्ट आदमी उनसे कहते मुआशरा किस हद तक गिर सकता है, और फिर लोग कहते नहीं बुजुर्गों का मामला है। वो तमाम अफराद जो कहते हैं बुजुर्गों का मामला है, खबरदार लाल मस्जिद के मसले पे मत बोलना, खबरदार किसी सियासी पार्टी के मामले में मत बोलना। तवज्जो, अगर नबी की बेटी के लिए बोलने की तौफीक नहीं तो आज क्यों बोल रहे हो? पता नहीं लोग हैं या नहीं। तौफीक है तो हर अहरे गैरे के लिए बोल लेंगे। ऐसे ऐसे मुल्ला हैं शराबियों के लिए गवाही दे देंगे। मेरे जुमले सख्त तो नहीं हो गए? जेल तो बनती है वैसे। मैं खुद क्या झंझोड़ रहा हूं, पूरे मुल्क को झंझोड़ रहा हूं, पूरी दुनिया को झंझोड़ूंगा। मोहम्मद, जहां गैरत इंसानी इतनी गिर जाए, शराबी का दिफा कर ले, नबी की बेटी के दिफा पे बोलने पे मौत पड़ने लगे। ऐसा है या नहीं? ऐसे ऐसे अपराध हैं, वो कह रहे हैं अच्छा क्या तकलीफ है अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए? ओ भाई, इन्होंने तो कातिल रसूल नबी के नवासे के कातिल तक को तस्लीम कर लिया, तुम इसराइल की बात कर रहे। पता नहीं मेरे जुमले बहुत रहने। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख गवाह है। मैं सख्त तरीन जुमला कहने वाला हूं, शायद ही मैंने कराची में पहले कहा, जो मुझे मुसलसल सुनते हैं शायद उन्होंने सुन रखा। अचानक मेरे जहन में ये जुमला है, आपकी दुआएं चाहिए मुझे, इस जुमले पे हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, मोहम्मद और आले मोहम्मद के मानने वाले आपको मुसलमानों में मिलेंगे, ईसाइयों में मिलेंगे, यहूदियों में मिलेंगे, हिंदुओं में मिलेंगे, ईसाइयों में मिलेंगे, जो खुदा के भी मुनकिर है, मुल्हिद जिंदीक है, एथीस्ट है, वो भी कहते हैं हुसैन जैसा कोई नहीं। लेकिन यजीद के तारीफ करने वाले, रजी अल्लाह कहने वाले ना आपको हिंदुओं में मिलेंगे, ना सिखों में, ना ईसाइयों में, ना यहूदियों में, ना मुल्हिदों में, ना मुशरिकों में, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में। तवज्जो फरमा रहे हैं?
फरमा रहे हैं जाने के नाम में। और अब तो कुछ इतने गैरत से कारी हो चुके हैं कि उन्हें शर्म भी नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये गालिब आज ही के जमाने के लिए कह के गए थे। मुझे ताज्जुब ऐसे मुसलमानों पे, नबी की आल पे नमाज में दुरूद भेजते हैं और दुश्मनों को रज़ी अल्लाह कहते हैं, और फिर पक्के के पक्के मुसलमान। जानता हूं मैं सख्त अल्फाज बोल रहा हूं, कहूंगा। अच्छा जाने की रामी, आज पूरी दुनिया में देख लीजिए, आज बर्तानिया में, लंदन में, न्यूयॉर्क, सब जगह मुजाहिरे हुए, ईसाई पेश पेश, सारी दुनिया के काफिर निकल आए गजा के मुसलमानों की हिमायत में। नहीं बोला तो कोई मुसलमान मुल्क नहीं बोला। वो किसी आदमी ने लिखा था 57 इस्लामी ममालिक हैं, 56 बहनें हैं, एक भाई। पता नहीं लोग हैं या नहीं। बहनें समझते हैं। उर्दू का मुहावरा मैं सख्त पढ़ना नहीं चाह रहा कि ना चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, ये मैं मुहावरा नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे जुमले नहीं कहूंगा, किसी का दिल ना टूट जाए बेचारे का। गैरत चाहिए मजलूम की हिमायत करने के लिए। जालिम से कभी ना डरो। ये करबला वाले करबला की वजह से नहीं डरते। औरों को समझा दूं, मासूम फरमा के गए चौथे इमाम ने कहा, जालिम से कभी ना डरना, वो अंदर से कमजोर होता है। मजलूम से कभी ना लड़ना, अल्लाह उसी के साथ होता। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम है। जाने की नामी, आज बहुत से हमारे मुसलमान कहते हैं मौलाना क्या हुआ है, सत्तू पिला के सुला दिया पूरी कौम को। किन्होंने? मिंबरों पे आने वालों ने। वो क्यों बोलेंगे जो नबी की आल के लिए नहीं बोले। नबी की महबूब तरीन हस्ती जनाब सैयदा थी, खड़ी रही मस्जिद में चीखती रही, मुसलमानों खुदा की कसम में झूठ नहीं बोलूंगी। अक़ूलु औदम व बदला वला अक़ूलु मा अक़ूलु गलता वला अफ़अलु मा अफ़अलु शफ़क़ा। खुदा की कसम में गलत बात नहीं करती, खुदा की कसम में लग़ज़िश नहीं करती, मुझसे गुनाह सरज़द नहीं होता। हमारे बड़े बड़े जय्यद उलमा कहते हैं सबसे बड़ा जुल्म